वेलकम टू आवर चैनल सिविल इंसाइट। तो जैसे कि हम अपने लास्ट लेक्चर्स में करते आ रहे थे, हमने एनालिटिकल मेथड्स में पढ़ा था कि हम एक नॉर्मल स्ट्रेस और टेंजेंशियल स्ट्रेस हम कैसे निकालते हैं। तो अब हम करेंगे ग्राफिकल मेथड, जो कि हमारा मोर सर्कल होता है और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके गेट एग्जाम में, आपके कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है ना इंजीनियरिंग पर, उस पर मोर सर्कल तो आता ही आता है, उसका एक या दो क्वेश्चन तो आएगा ही। तो इसके तीन केस होते हैं, हम तीनों केस करेंगे। तो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल सिविल इंसाइट को नहीं सब्सक्राइब करा तो अभी कर लीजिए। देखो, मोर सर्कल शुरू करने से पहले ना आपके पास तीन चीजें होनी चाहिए। कौन सी? पहली चीज आपके पास होनी चाहिए कंपास, दूसरी चीज आपके पास होनी चाहिए स्केल, और तीसरी चीज आपके पास होनी चाहिए डी। तो ये तीनों चीजें हमें जरूरत पड़ेंगी अपने मोर सर्कल सॉल्व करने में। तो अब शुरू करते हैं। केस वन, मोर सर्कल व्हेन अ बॉडी सब्जेक्टेड टू टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्रिंसिपल टेंसाइल स्ट्रेसेस ऑफ अनइक्वल इंटेंसिटीज। तो मतलब ये हमारे ये एक तरह का, जब हमने एनालिटिकल मेथड करा था उसमें केस टू आया ये, ठीक है ना। तो अब हम इसे मोर सर्कल से करेंगे, जिसमें हमारे टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्रिंसिपल टेंसाइल स्ट्रेसेस दिए हुए है और अनइक्वल है, ठीक है ना। मतलब कि हमारा जो सिग्मा वन और सिग्मा टू है वो अलग अलग है। तो हम एक एक, देखो 6 गोल्डन स्टेप्स है ये, 6 स्टेप्स में आप मोर सर्कल बनाना सीख जाओगे, ठीक है। हर केस में 6 स्टेप्स है, उसमें आप 6 स्टेप्स में सीख जाओगे। तो देखो शुरू करते हैं। अब देखो, इन्होंने कहा है टेक एनी पॉइंट ए एंड ड्रॉ हॉरिजॉन्टल लाइन थ्रू ए, ठीक है। तो देखो ये हमारे पास एक शीट हम ऐसे लेते हैं। तो हम कहते हैं कि इन्होंने कहा है कि एक पॉइंट हमें ए ले लो। पहले हमने लेट यहाँ पे एक पॉइंट ए ले लिया, ठीक है। ये हमने पॉइंट ए ले लिया। तो अब इन्होंने कहा है कि ड्रॉ हॉरिजॉन्टल लाइन थ्रू ए। अब हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना लेते हैं जैसी मर्जी, ठीक है। अभी तो आपको कोई वैल्यू नहीं दी हुई, तो अभी तो हम सीख रहे, तो कोई भी वैल्यू की आप बना लो, ठीक है। तो हमने एक ऐसी लाइन बना ली, ठीक है। एक आपकी ऐसी लाइन बन गई थ्रू ए। टेक ए बी इजिकल टू सिग्मा वन एंड ए सी इजिकल टू सिग्मा टू। तो इन्होंने कहा है कि टूवर्ड्स राइट फ्रॉम ए, ठीक है। ये आप पूरा पढ़ते रहना कि इन्होंने कहा है, देखो टेक ए बी इजिकल टू सिग्मा वन एंड टेक ए सी इजिकल टू सिग्मा टू टूवर्ड्स राइट फ्रॉम ए, ठीक है। राइट की साइड ले रहे हैं, तो मैं कहता हूँ कि हम ये पूरा ही ले लेते हैं। देखो इसको हम पॉइंट बी ले देते हैं, तो हमारे पूरा कितना आ जाएगा, देखो सिग्मा वन आ जाएगा, ठीक है। ये पूरा, ये सिग्मा वन आ गया ए बी। और हम कहते हैं ए सी हम यहाँ पे ले लेते हैं, क्योंकि अभी तो हमें वैल्यूज दी नहीं हुई सिग्मा वन और सिग्मा टू की। तो हम अभी तो अब अज्यूम कर रहे हैं, क्योंकि अभी हमने समझना है, ठीक है, कैसे बनता है। तो अभी मैं इसके बाद क्वेश्चन भी आपको कराऊंगा, ठीक है, उसमें आपको और अच्छे से क्लियर होगा। तो देखो आपने ये चीजें ले ली। अब इन्होंने कहा नाउ विद बी सी एस डायमीटर डिस्क्राइब अ सर्कल एंड लेट ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। अब इन्होंने कहा है कि बी सी एस डायमीटर लेना है। अभी जो बी सी है, ये मतलब सी बी ले लो, बी सी ले लो, ये डायमीटर है और इस पर एक सर्कल बनाना है, ठीक है। तो देखो हम इसकी वैल्यू चेक करते हैं। सबसे पहले देखो इसकी वैल्यू आती है कुछ 6 सेंटीमीटर, इसकी वैल्यू आई, ठीक है। 3 सेंटीमीटर पे आपका ओ बन जाएगा, ठीक है। बाइसेक्ट आप कंपास से भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये हम ओ ले लेते हैं और यहाँ पे अभी हम एक सर्कल बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे अभी हम फटाफट एक सर्कल बनाते हैं। तो ये हमारे एक ऐसे सर्कल बन गया, ठीक है। अब इन्होंने कहा था कि नाउ नाउ विद बीसीएस डायमीटर डिस्क्राइब अ सर्कल एंड लेट ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। ओ सेंटर ऑफ द सर्कल है और हमारे यहाँ पे रेडियस सीओ ओ बी हमारा रेडियस हो गया और हमने ये सर्कल बना लिया, ठीक है। अब ये कहते हैं कि स्टेप 5, ठीक है, नहीं सॉरी स्टेप 4, नाउ थ्रू ओ, ठीक है, थ्रू ओ ड्रॉ लाइन ओ ई मेकिंग एन एंगल 2 थीटा विद ओ बी। इन्होंने कहा है कि एक ओ ई लाइन बनाओ जो कि हमारे ओ बी के साथ हमारा 2 थीटा एंगल बना रही है। मतलब कैसे? जैसे समझे इस पॉइंट को हम ई ले लेते हैं, एक पॉइंट ये ई ले लिया हमने, ठीक है। अब इन्होंने कहा कि ओ ई लाइन बनाओ। अब हमने यहां से ऐसे ओ ई ऐसे लाइन बनाई और इन्होंने कहा है कि देखो ड्रॉ अ लाइन ओ ई मेकिंग एन एंगल 2 थीटा विद ओ बी। ओ बी के साथ 2 थीटा बनना चाहिए। तो ये हमारा ऐसे 2 थीटा बन गया, ठीक है। इन्होंने कहा 2 थीटा बनाना, ये ऐसे ऐसे बन गया, आपको दिख रहा है ना अच्छे से। फ्रॉम ई, अब इन्होंने कहा कि फ्रॉम ई ड्रॉ ईडी परपेंडिकुलर ऑन ए बी। तो ईडी परपेंडिकुलर बनाना है ए बी पर, ठीक है। तो मतलब कि यहाँ से एक परपेंडिकुलर गिरेगा नीचे, ठीक है। एग्जैक्ट सीधा बनाना, अगर आप सीधा नहीं बनाओगे तो वैल्यूज इधर उधर हो जाएंगी, ठीक है। अब ऐसे एक आपने ऐसे परपेंडिकुलर बना लिया ई डी, ठीक है। बस अब आपका ये खत्म हो गया। और लास्ट स्टेप क्या है? ज्वाइन ए ई। तो हम यहाँ से ए ई ज्वाइन भी कर देंगे, ज्वाइन ए ई, और मैं ज्वाइन ए भी कर दिया, ठीक है। ये हमारा एक मोर सर्कल पूरा बन चुका है, ये हमारा कंप्लीटेड मोर सर्कल है, ठीक है। अब मैं आपको समझाता हूँ इसमें क्या क्या चीजें क्या क्या रिप्रेजेंट करती है। देखो ए डी, जो हमारा ए डी डिस्टेंस है ना, मैं ऐसे रखता हूँ। देखो अब आपको अच्छे से क्लियर दिख रहा है, फोकस्ड है। तो देखो ए डी, ए से लेके डी तक जो ये डिस्टेंस है ना, यहाँ से लेके देखो ये यहाँ से लेके यहाँ तक का, ठीक है, ये जो पूरा डिस्टेंस है ना ए डी, वो हमारा नॉर्मल स्ट्रेस होता है सिग्मा एन। ये हम एनालिटिकल मेथड से करते आ रहे हैं सॉल्व, लेकिन ग्राफिकल बहुत ही ज्यादा इजी है। देखो आपने
5 मिनट लगे होंगे सर्कल बनाने में, ठीक है। तो देखो एडी हमारा सिग्मा एन हो जाएगा नॉर्मल स्ट्रेस, ईडी हो जाएगा, ईडी क्या है, ये वाली चीज। तो यहां से लेके यहाँ तक, ठीक है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक आपका जो ये डिस्टेंस बन रहा है ना, ये इसे हम टेंजेंशियल स्ट्रेस बोलते हैं, सिग्मा टी। ये भी आप निकालते आ रहे हो, आपको पता है। और जो ए ई है, जो ये ए ई है, वो हमारा रिजल्टेंट स्ट्रेस है, ठीक है ना, जो हम सिग्मा आर से दिखाते हैं, ठीक है। तो ये आपका पूरा ए रिजल्टेंट है। रिजल्टेंट क्या होता है, देखो सिग्मा एन का स्क्वायर प्लस सिग्मा टी का स्क्वायर अंडर रूट में, ठीक है। तो अभी हम इस पे क्वेश्चन करने जा रहे हैं, आपको और अच्छे से क्लियर होगा। देखो 15 मिनट की वीडियो भी नहीं बननी है, सिर्फ 10 मिनट का काम है आपका मोर सर्कल, ठीक है। और आप पूरा पूरा आपका सोम का चैप्टर इजी रह जाएगा, और आपके गेट में भी बहुत अच्छे नंबर आ सकते हैं, गेट या एसएससी जेई वगैरह में आपको बहुत अच्छे नंबर आ सकते हैं। तो अब हम देखो इस पे क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो देखो ये आ गया हमारा क्वेश्चन। द टेंसाइल स्ट्रेसेस एट अ पॉइंट अक्रॉस टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स आर 120 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर एंड 60 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, ठीक है। आपको दो स्ट्रेसेस दिए हुए हैं, ठीक है, सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2। हम यहाँ पे एक बार लिख लेते हैं, ठीक है। गिवन तो आपको पता है, ये लिखना ही जरूरी है। तो देखो सिग्मा 1 हमारा आया था 120 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, और सिग्मा 2 हमारा क्या आया था 60 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, ठीक है। यूजिंग मोर सर्कल मेथड, देखो ये चीज जब भी लिखी होगी ना, आपको पता चल जाएगा कि भाई हमने मोर सर्कल से करना है। अगर ये चीज नहीं लिखी हुई तो आप एनालिटिकल मेथड से कर सकते हो, ठीक है। डिटरमाइन द नॉर्मल टेंजेंशियल एंड रिजल्टेंट स्ट्रेसेस ऑन अ प्लेन इंक्लाइंड एट 30 डिग्री टू द एक्सिस ऑफ द माइनस स्ट्रेस। तो थीटा हमारा 30 डिग्री है, ठीक है। तो अब देखो हमने ये सेम क्वेश्चन अपना एनालिटिकल मेथड से भी करा हुआ है, ठीक है। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी तो आप देख सकते हैं, ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हम सेम क्वेश्चन अब इससे भी करेंगे मोर सर्कल से, देखना आंसर हूबहू सेम ही निकलेगा, ठीक है। क्योंकि मोर सर्कल में देखो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, उससे कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। हम यहाँ पे चेक भी करके दिखाऊंगा मैं आपको सारा, तो उसके लिए आप घबराना मत, मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। देखो अब आपको देखो स्टेप्स मैंने आपको समझा दिया कि कैसे करना है। तो देखो सबसे पहले हमारा देखो, अब मैं ये दोबारा से शीट लाता हूँ यहाँ पे। तो देखो टेक एनी पॉइंट ए एंड ड्रॉ हॉरिजॉन्टल लाइन थ्रू ए, ठीक है। इसमें भी ये सेम स्टेप रहेगा, हमें एक ए पॉइंट लेना है, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखो ए पॉइंट एक तो ऐसे बना लेते हैं सबसे पहले, चलो वो भी रहने देते हैं। अभी एक चीज और बनाता हूँ, मैं बताता हूँ। देखो इसमें क्या है, अब आपको ये नहीं पता कि हमने वो क्या लेना है, स्केल क्या लेना है, कि मतलब हमें सिग्मा 1 क्या वैल्यू लेनी है, सिग्मा 2 क्या वैल्यू लेनी है, ठीक है। अब इसमें देखो क्या चीज होती है, नई नई चीज है, बहुत जरूरी है। देखो स्केल होता है एक हमारा यहाँ पे, हमें स्केल ना इन वैल्यूज को देखते हुए लेना होता है, ठीक है। तो देखो अगर आप यहाँ पे दो लोगे तो देखो हम क्या लिख सकते हैं, देखो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, ठीक है। कि हम कहते हैं कि 1 सेंटीमीटर हमारा 10 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर का हमारा रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। क्यों करता है अभी मैं आपको बताता हूँ। देखो अब देखो सिग्मा 1 है, ठीक है। सिग्मा 1 को हम क्या लिखेंगे, देखो 120/10, हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना तो बाय 10 हो जाएगा, इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, ठीक है। ये 12 सेंटीमीटर का हो गया ना, तो मतलब हमें पता चल गया कि सिग्मा 1 हमें 12 सेंटीमीटर का लेना है। देखा ये स्केल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाली चीज, ठीक है। आप यहाँ पे 20 भी ले सकते हो, कोई बड़ी बात है। 20 लेते तो देखो ये कितना हो जाता है, 6 सेंटीमीटर होता है, और ये 3 सेंटीमीटर होता है। वो आप पर, आप कोई भी स्केल ले सकते हैं, ठीक है। आपको कोई भी गलत नहीं करेगा, बस आपके आंसर लास्ट में वैल्यूज ठीक आनी चाहिए, ठीक है। अब देखो अब सिग्मा 2 देखो आपका 60 है, तो 60/10 करोगे तो आपको कितना आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो मतलब हमें ये तो पता चल गया कि सिग्मा 1 और सिग्मा 2 हमें क्या लेना है, एक 12 सेंटीमीटर की लाइन, एक 6 सेंटीमीटर की लाइन। देखो एक टिप मैं अगर आपको दूं अपने एक्सपीरियंस से, कि हमेशा देखो आपके पास बड़ा स्केल नहीं होता, हमेशा आपके पास छोटा ही होता है, जो कि हमारे ये 15 सेंटीमीटर तक का होता है, ठीक है। तो आप हमेशा ऐसी स्केल लो कि आपको 15 सेंटीमीटर से कम कम में आए, ठीक है, नहीं तो आपका वो भी बहुत बड़ा बन जाएगा सर्कल भी। तो देखो हमने 12 और 6 लिया, जो कि हमारा 15 से कम है। देखो अब बनाते हैं। देखो अब इन्होंने स्टेप 1 हमारा देखो क्या बोला है, टेक एनी पॉइंट ए एंड ड्रॉ हॉरिजॉन्टल लाइन थ्रू ए, ठीक है। तो हम वही करते हैं। देखो हमें तो पता है देखो 12 की बननी है, फिर भी मैं एक बार ना यहाँ पे चेक कर रहा था कि हमारे इस पेज पे बन जाएगा। तो देखो ए, ठीक है, यहाँ पे मैं पॉइंट ए ले लेता हूँ, ये यहाँ पे मैंने पॉइंट ले लिया ए, ठीक है। अब ये लाइन बनानी है। देखो आपकी मर्जी है कि आपने एक पहले रफ लाइन ऐसी पूरी लंबी खींच देनी है, या फिर ये इसके साथ लेके चलना है, ठीक है, स्टैट्स के साथ। देखो अब देखो ए बी इक्वल टू सिग्मा 1 बोला है। देखो अगर मैंने आपको अपनी वो वाली पिक्चर भी दिखाऊं जहां पे मैंने आपको समझाया था, तो देखो ए बी हमने पूरा ही सिग्मा 1 लिया था, है ना। तो इसमें भी हम ऐसे ही करते हैं, ठीक है। तो देखो कैसे ऐसे करते हैं हम, यहाँ से इन्होंने कहा कि ए बी लो सिग्मा 1, तो हम देखो सिग्मा 1 हमारा क्या 12 सेंटीमीटर। देखो हम ऐसे स्केल रखते हैं, यहाँ पे ऐसे स्केल रखा हमने, और हम पूरी 12 सेंटीमीटर की लाइन ही खींच देते हैं, ठीक है। तो हमारा काम आधा हो जाएगा, नहीं तो मैं देखो कहाँ तक खींच देता, आगे तक खींच देता, है ना, तो उसका भी वैल्यू बनती ना, ठीक है। तो अब हमने ऐसे इसको बी ले लिया, ठीक है। ए बी हमारा क्या आ जाएगा, देखो अगर मैं बोलूँ तो हमारा सिग्मा 1 है हमारा ए बी, ठीक है, उसको हमने क्या ले लिया 12 सेंटीमीटर ले लिया, ठीक है। ये यहाँ से पूरा यहाँ तक है, ठीक है, ये ऐसे हो गया। अब देखो अब इन्होंने कहा था स्टेप 2 में कि एसी हमें लेना है सिग्मा 2, ठीक है, एसी हमें लेना है सिग्मा 2, टूवर्ड्स राइट ही चल रहे हैं हम, ठीक है, टूवर्ड्स राइट चल रहे हैं,
ठीक है। अब AC ले लेते हैं सिग्मा 2 हमारा कितना 6 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ से 6 सेंटीमीटर ले लेते हैं। तो देखो यहाँ से हमारा 6 सेंटीमीटर कुछ यहाँ पे बनता है, ठीक है। ये हमारा 6 सेंटीमीटर हुआ, तो हम यहाँ पे C मार्क कर देंगे। ऐसे आप C मार्क कर लो, बहुत ही ईजी रहेगा आपके लिए करना, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं देखो सिग्मा 2, ठीक है, कितना है हमारे 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपने ऐसे लगा दिया। देखो ये आपको मेंशन करनी है, चीजें जरूरी है, ठीक है, आपको ये दिखाना पड़ेगा ये सारा कुछ। अब आपने ये भी कर लिया, ठीक है। अब आपका देखो स्टेप 3 क्या था वहां पे, नाउ विद BC एज डायमीटर डिस्क्राइब अ सर्कल एंड लेट O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। BC एज अ डायमीटर लेना है, ठीक है। देखो BC को अगर आपने बाइसेक्ट करना है तो आपको पता है कंपास से बाइसेक्ट कैसे होता है, ठीक है। मैं फिर भी आपको बता दूं अगर आप भूल चुके हैं। देखो आधे से ज्यादा खोल के एक इस तरफ को लाइन मारनी है, एक इस तरफ को, और वैसे सेम C से लेके ऐसे और ऐसे, तो वो जो लाइन आपके ऐसे कट करके सीधी आएगी वो बाइसेक्ट कर देगी BC को। लेकिन अपने पास तो स्केल है, हम ऐसे टाइम वेस्ट क्यों करें, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सीधा BC मार्क करना है। देखो BC मुझे पता है 6 ही आएगा, यहाँ पे देखो 6 सेंटीमीटर ये आ रहा है, ठीक है। अब मैं इसको 3 सेंटीमीटर का ये कर देता हूँ O, ठीक है। ये हमने ऐसे मार्क कर दिया, तो मतलब यहाँ पे हमारा ये O आ जाएगा, ठीक है, सेंटर हो गया। अब हमारा CO या फिर OB हमारा रेडियस हो गया, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, ठीक है। अब हम यहाँ पे एक सर्कल बना देंगे, ठीक है। तो देखो ये हमारा बन गया सर्कल, ठीक है। अब देखो अब नेक्स्ट स्टेप क्या था हमारा, देखो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या था, देखो नाउ थ्रू O ड्रॉ अ लाइन OE मेकिंग एन एंगल 2 थीटा विद OB, ठीक है। एक लाइन हमें OE बनानी है 2 थीटा के साथ, OB के साथ जो हमारा एंगल बना है 2 थीटा, लेकिन हमें यहाँ पे एंगल कितना दिया हुआ है 30 डिग्री। तो मतलब यहाँ पे हमारा 2 थीटा कितना हो जाएगा, देखो 30 इंटू 2 60 डिग्री, तो मतलब हमें 60 डिग्री पे एक एंगल पे बनाना OB के साथ। तो देखो 60 डिग्री या तो आप D के साथ भी बना सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप प्लेस करके D को सेंटर पर, और यहाँ पे 60 डिग्री बना सकते हो। या तो देखो मुझे तो कंपास से आता है बनाना, तो मैं तो आराम से बना लूंगा। देखो यहाँ पे आपने ऐसे रखा हुआ है, ये कंपास आपका सेट है, तो यहाँ से आपको ऐसे रखा और ये आपने ऐसे लाइन मार दी, ठीक है। जो पहला मार्क होता है वो 60 डिग्री होता है, ठीक है। तो ये हमारा ऐसे 60 डिग्री का बन जाएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ऐसे एक लाइन खींच देता हूँ पूरी, इसके साथ ज्वाइन करते हुए, ठीक है, क्योंकि ये हमारा पॉइंट O ही बन जाएगा, ठीक है। आपकी मर्जी है, आपको सर्कल के अंदर वैसे पेन यूज करना है नहीं करना। देखो मैं तो कर रहा हूँ क्योंकि आपको यहाँ पे डिस्प्ले पे ज्यादा अच्छे से नहीं दिखेगा अगर मैं पेन यूज करूंगा। देखो O ही हमने यहाँ पे बना लिया, ठीक है। अब इन्होंने क्या बोला था, फ्रॉम E ड्रॉ ED परपेंडिकुलर ऑन AB, तो देखो AB भी हम परपेंडिकुलर डाल देते हैं। देखो यहाँ से पूरा परफेक्ट सीधा होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा ED पे हमारा परपेंडिकुलर गिर गया, ठीक है। ये हमने ED पे परपेंडिकुलर बना लिया, ठीक है। और ये कितना एंगल था हमारा 60 डिग्री, ठीक है। ये आपको अच्छे से पता है, ठीक है। अब हमारा ये सर्कल पूरा हो गया, हमने बना लिया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, लास्ट स्टेप जो स्टेप 6 था हमारा, ज्वाइन AE, ठीक है। अब ज्वाइन AE कर देना हमने। तो देखो अब यहां से हम ज्वाइन AE करते हैं, ठीक है। ज्वाइन हमने कर लिया AE, ठीक है। अब देखो अब हम इसको ना मार्क करते हैं। देखो मैंने कहा था इसमें AD आपका आएगा नॉर्मल स्ट्रेस, ED आएगा आपका टेंजेंशियल स्ट्रेस, और AE आएगा रिजल्टेंट स्ट्रेस। तो सबसे पहले हम AD निकालते हैं, ठीक है। AD यहाँ पे देखो क्या आता है, AD का मैंने देखो यहाँ पे डायमेंशन निकालता हूँ मैं, यहाँ पे देखते हैं क्या आता है हमारा AD। यहाँ पे देखो आपका AD कुछ आता है आपका 10.7 कुछ आ रहा है, ठीक है। 10.6 और 10.7 के बीच चला आ रहा है, तो आपको यहाँ पे फोटो एनलार्ज होके दिख जाएगी, उस पर आपको पता चल जाएगा। तो देखो हमारा कुछ आ रहा है 10.6 आ रहा है, ठीक है। 10.67 कुछ में आ रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे मार्क लिख लेते हैं एक बार, ठीक है। पेन चेंज से हम एक बार यहाँ पे लिख लेते हैं, आपका AD कितना आया 10.6 ले लेते हैं, ठीक है। 6 पॉइंट समथिंग कुछ आया था, तो 10.6 हमने ले लिया, ठीक है। 10.6 सेंटीमीटर, ठीक है। AD आपका इतना आ गया। अब देखो अब हमने ED देखना है, क्योंकि ED हमारा टेंजेंशियल स्ट्रेस था। देखो अब ED की वैल्यू देखते हैं, तो ED की वैल्यू आपकी है कुछ 2.5, ठीक है। 2.5 आपकी आ रही है, आपको फिर से नाज होके यहाँ पे एक ऊपर दिख जाएगी, तो 2.5 आपकी ED आती है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं ED इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और अब रह गया AE जो कि हमारा था रिजल्टेंट स्ट्रेस, ठीक है। अब हम देखो AE निकालते हैं। AE आपका देखो कुछ निकलेगा, ये आपका कुछ आ रहा है 10.8 पे कुछ आ रहा है, ठीक है। अगर आप देख सकते हो तो आपको लार्ज होकर सब दिख जाएगा। यहाँ पे अगर आपको ऐसे सीधा नहीं दिख रहा तो 10.89 कुछ आ रहा है, तो यहाँ पे मैं 10.9 ले लेता हूँ, ठीक है। देखो आप इसमें थोड़ा सा एरर चल सकता है, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। AE इक्वल टू 10.9 था, 10.9 सेंटीमीटर, ठीक है। आप इसमें थोड़ा सा एरर ले सकते हो, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपको भी पता स्केल थोड़ा सा इधर होता है, थोड़ा सा इधर होता है, तो उससे कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब देखो ये तो हमने पूरा लिख लिया यहाँ पे, ठीक है। अब देखो अब इनटू स्केल को हम वापस सेंटीमीटर से हम इसको लेके आते हैं
अपना न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में, ठीक है ना। हम न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में लिखाते हैं और इसके बाद हम चेक भी करेंगे इसका आंसर हमने सही करा भी या नहीं करा, ठीक है। तो देखो अब हम करेंगे इनटू मल्टीप्लाई, ठीक है। तो हम यहाँ पे कर देते हैं, देखो एडी हमारा देखो क्या आ जाएगा, मतलब कि सिग्मा एन। तो सिग्मा एन हमारा देखिए 10.6 सेंटीमीटर है, ठीक है। इंटू में 10 करेंगे सबको, इंटू में 10 कर देंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा देखो 106 आ जाएगा, कुछ 106 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया, ठीक है। अब एडी के बाद ईडी, ईडी हमारा क्या है देखो सिग्मा टी, ठीक है। ईडी है हमारा सिग्मा टी। तो देखो सिग्मा टी हमारा देखो टेंजेंशियल स्ट्रेस कितना आता है 2.5 है, तो इंटू 10 करा तो 25 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, ठीक है। अब हमारा आता है रिजल्टेंट स्ट्रेस एई, एई हमारा देखो क्या है सिग्मा आर, सिग्मा आर आपका देखो कितना आता है 10.9, तो 10.9 इंटू मल्टीप्लाई करो तो 109 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। देखो आप 10.6 और 10.5 भी ले सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर आपको 10 नहीं आ रहा उससे 8 आ रहा है तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। वो तो आपका आंसर पूरा ही गलत कर देगा, ठीक है। तो देखो ये तो आपका फाइनल आंसर था, ये चीज, ये आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। और ये आपका डायग्राम फाइनल है, ठीक है। तो इस डायग्राम की आपके नंबर मिलेंगे मोड सर्कल में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे तो लिखा तो नहीं हुआ मैंने कि यार आप एनालिटिकल मेथड से आप चेक भी करो, लेकिन हमें चेक करना पड़ेगा क्योंकि आपको भी मुझे दिखाना है कि मैं सही करता या नहीं करता। देखो अगर आपको देखना है, सीधा आंसर देखना है कि ये सही है नहीं, तो आप मेरे केस 2 पे एनालिटिकल मेथड में देख सकते हैं। सेम क्वेश्चन उठाया था, उसमें सेम यही वैल्यूज होंगी, आगे से पीछे होंगी। शायद 106 नहीं होगा तो 105 होएगा, 25 नहीं होगा तो 25.8 कुछ आएगा, ठीक है। तो वो आप देख सकते हैं, ठीक है। नहीं तो मैं तो अभी करवा ही रहा हूँ। देखो अब हम इस पर करते हैं चेक, ठीक है। तो चेक देखो, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम चेक। देखो चेक करेंगे, अब चेक देखो सबसे पहले हमारा नॉर्मल स्ट्रेस का, देखो आपको फॉर्मूला पता है। जब टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर आपके प्रिंसिपल स्ट्रेसेस लगते हैं तो आपको सिग्मा एन का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ठीक है। मैंने आपको बोला था याद होना चाहिए आपको, ठीक है। तो सिग्मा एन का देखो फॉर्मूला वहां पे क्या है, देखो सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2/2 प्लस सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2/2 इंटू में कॉस 2 थीटा, ठीक है। कॉस 2 थीटा। अब आपका देखो सिग्मा 1 आपको पता है यहाँ पे क्या है, सिग्मा 1 आपका है 120 प्लस 60/2 प्लस सिग्मा 1, ठीक है। सिग्मा 1 आपका कितना है, वही 120 माइनस 60/2 और कॉस 2 थीटा था, देखो 2 थीटा हमारा 60 डिग्री था, तो सिंपल पुट कर सकते हैं कॉस 60 डिग्री, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे सॉल्व करो ना, आपकी सिग्मा एन की पता है कितनी वैल्यू होती है, 105 आती है न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। लेकिन आप कहोगे सर आपकी 106 आई है। देखो अब इसको कोई घबराने की बात नहीं है, इतना हो जाता है, एरर आता है ग्राफिकल मेथड में, या फिर ये क्या पता मैंने ये राउंड ऑफ लिया है, ठीक है ना। तो आप देखो देख सकते हो कि 106 और 105 में कोई बड़ी बात नहीं है, तो आपका ये मेथड सही है, ठीक है। आप डरना मत कि मेरा ये गलत आ गया। अगर आपका देखो 106 की जगह 96 आता है, 86 आता है या फिर 116 आ जाता, तो देखो डरने की बात है, तो आपका गलत करेगा कोई भी टीचर जब चेक करेगा, ठीक है। ये डायमेंशन वो चेक करता है, ठीक है। तो देखो ये तो आपका सही हो गया, तो मतलब हमने नॉर्मल स्ट्रेस भी सही हुआ, तो मतलब हमारे अगले भी सही होंगे। तो टेंजेंशियल स्ट्रेस का भी देख लेते हैं हम फॉर्मूला, नहीं तो आप मेरा पुराना वाला लेक्चर दे सकते हो, उसमें मैंने समझा रखा अच्छे से। तो सिग्मा टी इज इक्वल टू देखो क्या आता है आपका, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2/2 साइन 2 थीटा, ये आपका फॉर्मूला, ठीक है। जल्दी जल्दी में इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि इसका कुछ ज्यादा है नहीं, चीज जो मेन थी वो हमने कर चुके हैं। तो देखो सिग्मा 1 आपका देखो 120 माइनस 60 सिग्मा 2/2 साइन 60 डिग्री। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो सिग्मा टी आपको पता है, वहां पे मैंने ये लिखा था, अभी ये लिख रहा हूँ 25.8 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, लेकिन मेरा आंसर कितने में आया है, 25 में आया है। क्योंकि भाई इसमें राउंड ऑफ, इसमें अब 25.8 मैंने आपको कहा था कि शायद 2.5 से ज्यादा भी है थोड़ा सा, ठीक है। तो 5 और 6 में अब स्केल में आप कितना देख सकते हो ना, आपको पता ही, आप स्केल में देखो कितना ही देख सकते हो। तो देखो तो ये आंसर सही है, ठीक है। 25.8 है और आपका 25 है, तो परफेक्ट आंसर है। ये डायग्राम आपका पूरा पूरा सही है, इसमें कोई गलती कर ही नहीं सकता, ठीक है इसमें। अब चलो रिजल्टेंट भी हम ले लेते हैं, रिजल्टेंट अगर हमने निकाला तो हम रिजल्टेंट भी यहाँ पे ले लेते हैं। देखो रिजल्टेंट स्ट्रेस, रिजल्टेंट स्ट्रेस हमारा सिग्मा आर का आता है, क्या आता है हमारा, देखो सिग्मा एन का स्क्वायर प्लस सिग्मा टी का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको अगर आप वैल्यू करोगे, देखो 105 का स्क्वायर प्लस 25.8 का स्क्वायर, ठीक है। अंडर रूट में करोगे तो आपका देखो सिग्मा आर पता है कितना आता है, देखो 108.12 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, ठीक है। आपको 108.12 आता है, लेकिन हमारे यहाँ पे कितना आया था देखो 10.9, ठीक है। 10.8 और 10.9 के बीच में आया था, तो मैंने 10.9 लिया था, ठीक है। आपको सारी लार्ज फोटोज आपको दिख जाएंगी स्केल पे, ठीक है ना, कि आपको अच्छे से पता चल जाएगा। देखो
तो देखो 108.12 था और ये 109 था, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारा पूरा सही है। ठीक है, मैं आपको बस यही बताना चाहता हूँ। देखो इसमें मोर सर्कल में बस दो ही चीज इंपॉर्टेंट है, एक आपका स्केल लेना और आपका ऐसे नीटली डायग्राम बनाना। ठीक है, तो ये आपका पूरा देखो मोर सर्कल का था। देखो केस 1 हमने आज पढ़ा है, तो ये हमारा केस 1 था। ठीक है, अभी केस 2 और केस 3 भी अभी रहते हैं। ठीक है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको पता नहीं एग्जाम में आपको कौन सा मोर सर्कल आ जाए। तो देखो ये हमारा आज का पूरा लेक्चर था। तो अगर आपको देखो ये पूरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके जरूर बताना आपको कोई गलती लग रही है मेरे कराने में, या फिर आपको बहुत अच्छा लग रहा है तो जरूर बताना। और हमारे चैनल सिविल इनसाइड को जरूर सब्सक्राइब करना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।